एक व्यक्ति को 55 साल की उम्र में उसकी पत्नी के द्वारा उस प्रेमी से मरवा दिया जाता है जिस प्रेमी से वो प्यार करती है। उसके 20 साल बाद वो पति खुद आकर गवाही देता है कि मुझे मेरी पत्नी ने मरवाया था। आइए जानते हैं कैसा ऐसे संभव हुआ। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस कहावत को सत्य कर दिया है यहाँ पर खुद भगवान ने आकर। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने जो सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ पुनर्जन्म की, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक गांव होता है जगनिया, जो कि भागवतपुर में पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार का एक मुखिया है, जो मुखिया अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है। पढ़ा लिखा नहीं है, खेतों में काम करके और अपना गुजर बसर करता है। खेती अच्छी खासी है तो बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी चलती है और उसकी पत्नी है वो बहुत अच्छे से उसके साथ रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब धीरे धीरे पत्नी किसी और से प्रेम करने लगती है। इस बात की भनक उसके पति को लग जाती है। जब वो अपनी पत्नी से बात करता है तो पत्नी उसे इनकार करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन अब पत्नी को पता चल चुका था और पति अपनी पत्नी पर विश्वास कर चुका था कि सही कह रही है, हो सकता है मुझे भ्रम हो, और वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। लेकिन वहीं से शुरुआत हो जाती है एक बड़ी साजिश की। वह पत्नी अपने प्रेमी से ये सारी बातें बताती है और कहती है कि मेरे पति को पता चल चुका है, अब तुम इसे रास्ते से हटा दो। उसका जो प्रेमी है वो अब ध्यान रखता है और जब वो अपने खेतों पर जाता है, यानी कि उस महिला का पति, तो खेतों पर जाने के बाद अब वो प्रेमी वहां पर आता है और गला घोटकर उसकी जान ले लेता है। और वहां पर एक सांप था जिससे उसे डसवा देता है। जो सांप उसने एक सपेरे से लिया था जिसमें जहर नहीं था, लेकिन वो जब डसता है तो उससे कोई मर नहीं सकता। और अब शाम हो जाती है। शाम तक पति जब घर नहीं आता है तो पत्नी को तो पता था कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो गांव में ढिंडोरा पीटती है कि मेरे पति नहीं आए हैं, कोई उन्हें ढूंढो, सुबह के खेतों पर गए हैं। तो कुछ गांव वाले खेतों पर जाते हैं तो खेतों पर वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। गांव वाले उसके शव को लेकर आते हैं और गांव में हाहाकार मच जाता है। अब सभी कहते हैं कि इसे सांप ने डसा है और यही मानकर अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहां पर धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उस व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है कुंवर सेन, जो कि उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में जन्म लेता है। जन्म के बाद वो बहुत नॉर्मल जिंदगी जीता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और जब वो बोलने चलने फिरने की हालत में आता है तो वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी ने ही मरवा दिया था। जब घर वाले उससे पूछते हैं कौन है तुम्हारी पत्नी, कहाँ से तुम हो, वो बताता है कि यहाँ से दूसरा मोहल्ला है, वहां पर ये मेरा परिवार था, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं और मेरी पत्नी है। अब वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है उसे उसी के भाई ने जान से मार दिया। अब उसके भाई का पता लगाया जाता है तो वो भाई जेल में होता है। जब जेल में उससे बात की जाती है तो वो बताता है कि मुझे पता चल चुका था कि मेरी बहन नाजायज संबंधों में फंसी हुई है और इसी के चलते इसने मेरे जीजा को अपने ही प्रेमी से मरवा दिया और ये दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं अपनी बहन को अपने ही हाथों से मार देता हूँ और जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। एक छोटे से बच्चे को ये सारी बातें पता चलती है तो वो संतुष्ट हो जाता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसे सजा मिल चुकी है। और वहां पर वो गवाही देता है कि ये इसने मुझे मेरे वजह से इसे मारा, लेकिन सरकार जो है वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती और उसकी जो सजा है वो बरकरार रहती है। और अब वो अपनी जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर एक अविश्वास पैदा हो गया था। वो किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं करता है। हालांकि उसकी शादी भी होती है, अपनी पत्नी से प्यार भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सतर्क रहता है और ये बात वो सभी से कहता है कि कोई किसी का नहीं होता। पिछले जन्म में जिस पत्नी से मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया, उसी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, उसी पत्नी ने मेरी जान ले ली। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है।
इस बात के चलते उसकी जो शादी के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं चलते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ उसे 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की। लेकिन उसकी जो पत्नी है करीबन 40 साल की उम्र में उसे छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि जब मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, जो तुम्हारे साथ पिछले जन्म में हुआ, अब मैं वही करूँगी। क्या ये सच है? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बगैर भी ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। वो उसी समय अपने माता-पिता के पास चली जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखता है। आज भी उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है और वो पति अकेला उन दोनों बच्चों को पालता है। लेकिन एक सबक और लेता है कि इस संसार में सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे कि हाथ की पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर इंसान ऐसा नहीं होता है। और वो अपनी पत्नी से बार-बार माफ़ी माँगता है, लेकिन वो पत्नी उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वो वहीं पर रहती है और अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारती है। इस जन्म में ये पढ़ा भी है, पिछले जन्म में ये बिल्कुल अनपढ़ था और अब पढ़ लिख कर ये एक कंपनी में काम करता है। काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका है, अब 55 साल उनकी उम्र है। ये कहानी उन्होंने हमें लिख कर भेजी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा उदाहरण ये आता है कि जो हमारी आत्मा है वो जन्मों-जन्मों तक चीज़ों को नहीं भूलती है, जिसका प्रभाव हमारे नए जीवन पर ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे कि कुँवर सेन की ज़िंदगी पर देखने को मिला है। और वो बताता है कि मुझे सपना आया था कि जो मेरी पत्नी है, उसने अपनी ही भाभी के गर्भ से जन्म लिया है, वो भी उसी के बराबर की थी और उसकी शादी किसी और से हो जाती है। लेकिन इस बात को जब वो कहता है तो जो उसकी पत्नी होती है, यानी कि जो पिछले जन्म की पत्नी है, उसे विश्वास नहीं होता है और वो इन बातों को नहीं मानती है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोगों को पुनर्जन्म याद होते हैं, पिछले जन्म, और किसी को पिछला जन्म याद नहीं रहता है। कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरा वीडियोज़ लाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता कि आप लोगों को कोई भी परेशानी दूँ, कोई भी कष्ट दूँ। बस यही होता है कि आप लोग इनसे जागरूक हों। जैसा उसकी पत्नी ने किया ऐसा कोई नहीं करे। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आए दिन पत्नियाँ पतियों को मार रही हैं। अब तो एक ट्रेंड सा चल गया है, कोई घूमने जाता है तो उसे वहाँ मार दिया जाता है। कभी प्लेन में जाते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाता है। कभी घर में ही पत्नियाँ ड्रम में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही बंद कर देती हैं, तो कहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ले लेती हैं, तेज़ धारदार हथियार से मार देती हैं। आज घोर कलयुग आ चुका है। इस घोर कलयुग में अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने कर्मों पर खासा ध्यान देना होगा। हमें ज़िंदगी को शांति से और समझदारी से जीना होगा। आपको जो भी लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज की कहानी थोड़ी छोटी है, जैसी भी लगी है वो बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया है, इसीलिए सभी लोगों के नाम नहीं ले पाऊँगी। अगली वीडियो में ज़रूर सबका नाम लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। सबसे पहले जो हमारी काया होती है वो निरोगी होती है। ये संसार का सबसे पहला सुख होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय